अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, कोई भी डाउट आपको पूछना होगा वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप वेट कर रहे थे थर्ड राउंड का बीएससी नर्सिंग टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, तो इसका थर्ड राउंड की नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है। जो आप दिख रहे हो ना स्क्रीन पे, इसकी थर्ड राउंड की नोटिफिकेशन है, ठीक है। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मतलब जो कट ऑफ हुआ है वो 25 तक हुआ है। किसी ने मतलब इमेजिन नहीं किया था 25 तक ले जाएंगे, ठीक है। सब बोल रहे थे 30, 35, 40, मैं खुद बोल रहा था 35, 40, बट ये मैं बताऊंगा इन्होंने क्यों लिया 25 तक, वो भी मैं रीज़न उसका बताऊंगा, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे इनका जो इनने कहाँ तक लिया लेना है स्टूडेंट्स को किस मतलब रैंक तक लेना है, इनको कितने पॉइंट्स तक लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए इंक्लूडिंग रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है। जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको भी है, ठीक है। खाली ओपन मेरिट वालों को नहीं है, बाकियों को भी, जो बाकी कैटेगरी वाले हैं एक्सेप्ट हॉरिजेंटल शायद उनके बगैर होगी, ठीक है। हम देखेंगे ना अभी। तो अकोमोडेट मोर कैंडिडेट्स, मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अकोमोडेट हो जाए, द बोर्ड हैज़ डिसाइड टू रिड्यूस द बेंच मार्क्स फ्रॉम 45 to 25। अब देख सकते हैं 45 to 25, मतलब 25 के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, 25 पॉइंट्स के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको थर्ड राउंड में जाना है, ठीक है। 25 पॉइंट से अब थर्ड राउंड हो रहा है। जो फर्स्ट राउंड था वो कहाँ से हुआ था, फर्स्ट या 45 से, अब 25 से हुआ। ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा था 30 तो नहीं जाएगा, बट इन्होंने 25 लिया। इन्होंने क्यों लिया? ताकि इन ऑर्डर टू अकोमोडेट मोर एंड मोर सीट्स, इनको ये फाइनल राउंड करना है, कोई इसके बाद राउंड नहीं होगा। जितने भी सीट्स होंगे ना वो सारे इसी राउंड में फिल करेंगे, इसीलिए इन्होंने इतना नीचे लिया था, ठीक है। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब मैसेज में नहीं बोला, कमेंट्स में सर आप बोल रहे थे 35, अब मतलब इन्होंने सोचा है कि अब फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है कि प्राइवेट वाले फिर खुद से एडमिशन देंगे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने फाइनल राउंड किया ताकि मोर एंड मोर सीट्स विल अकोमोडेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाँ, यहाँ पे देखो आप शेड्यूल क्या है, अब शेड्यूल में आपको बताऊंगा, ठीक है। डेट ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। आज क्या था? आज 26 था शायद, सॉरी आज 24 था, है ना। आज 24 था, तो 27 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो अभी आपको 24, 25 मतलब कल नहीं है, परसों भी नहीं है, और मतलब कब है? कल क्या है? कल है आई थिंक आज क्या थी? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से आपकी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे लिखा भी है फ्राइडे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। और पहले दिन देखो रैंक 1 से लेके 1500 तक, पहले पिछले साल इन्होंने कहाँ तक लिया था? रैंक 1 से लेके 600 तक पहले दिन, बट इन्होंने इस बार लिया रैंक 1 से लेके 1500 तक, ठीक है। यहाँ पे किन स्टूडेंट्स को जाना है? ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, मतलब सारे कैंडिडेट्स को जाना है इंक्लूडिंग ओपन मेरिट और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, ठीक है। ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बाकी जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी जाना है। एक तो ओपन मेरिट वालों को भी जाना है, बाकी जो कैटेगरी वाले लाइक आरबीए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, ये सब जो कैंडिडेट्स इनको जाना है कहाँ से लेके? रैंक 1 से लेके 1500 तक, ठीक है। उसके बाद 28 किनको जाना है? 1501 से लेके 3000 तक, ठीक है। इन्होंने 1500 लिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्होंने नीचे रैंक बहुत लिया, इसीलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया इस बार, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व कैंडिडेट सबको जाना है। फिर 29 को 3001 से लेके 5000 तक। तो हम लास्ट में देखेंगे 12000, मैंने आपको बोला था मतलब पिछले वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो 19000 रैंक तक इन्होंने बुलाया है। और डे कितने लगेंगे इनको? अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन इनको लगेंगे काउंसलिंग में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला ये 10 दिन तक लगते, बट ने 8 दिन ही लिया इस साल। देखो मसला ये कम डेज क्यों लगे? क्योंकि उन्होंने रैंक मतलब दिन में बहुत सारों को मतलब बुलाना है, ठीक है, एक दिन में। लाइक पिछले साल, अगर हम पिछले साल की बात करेंगे, उस साल ये बुलाते थे यही 1000 या हम बोलेंगे 600 रैंक तक के बुलाते थे, बट इस साल उन्हें 1500 रैंक मतलब ये 1500 स्टूडेंट्स को एक ही दिन बुलाया। पिछले साल 600 यही 10 मतलब 1000 स्टूडेंट्स को बुलाते थे एक दिन, बट इस साल ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाए, इसीलिए दिन यहाँ पे कम हुए, ठीक है। वरना पिछले साल 14 डेज तक चला है, इस साल 8 डेज तक चलेगा, ठीक है। मतलब 8 दिन आपका फिजिकल काउंसलिंग सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा 8 दिन में, ठीक है। क्योंकि बाकी जो कोर्सेज हैं उनकी भी काउंसलिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर थर्ड आप खुद देख लेना, अब हम आपको कब जाना है, ठीक है, अपनी रैंक के हिसाब से देख लेना, ठीक है। या आप देख लेना ना, अगर हम लास्ट की स्टूडेंट की रैंक देखेंगे जिसके 25 मार्क्स है, उसकी रैंक है 19961, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे किन को जाना है? 5 को सैटरडे को किन स्टूडेंट्स को जाना है? देखो एक तो जाना है 1500 से लेके 15001 से लेके 16400
486, ठीक है। इनको ऑल कैंडिडेट इंक्लूड ये है। उसके बाद जो रैंक 1 से लेके 19,961 से है ना, 19,961 से, मतलब रैंक 1 से लेके 19,961 जो स्टूडेंट्स आते हैं, बट किस में, ऑल हॉरिजेंटल, मतलब उनके लिए भी आप राउंड हो गया सेकंड राउंड, ठीक है। मतलब हॉरिजेंटल वालों के लिए भी ये सेकंड राउंड है, और जो बाकी जो वर्टिकल कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट, उनका भी ये सेकंड राउंड है। ओवरऑल क्या है ये, थर्ड राउंड, ठीक है। आइए बात समझ, इसमें PWD, CDP एंड सपोर्ट्स कैटेगरी, इनको कब जाना है, इनको जाना है 5 को ही। और किन स्टूडेंट्स को 5 को जाना है, 5 अक्टूबर को, जिनकी रैंक है 15,001 से लेके 16,486 तक, ठीक है। उनको जाना है 15 को, ये वाले स्टूडेंट, और इनको भी इसी दिन जाना है जो हॉरिजेंटल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स फर्दर नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑल द कंसर्न कैंडिडेट्स दैट द अपग्रेडेशन अलाउंस सीट्स ड्यूरिंग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग shall be purely on provisional basis and shall not confer any professional right upon the provisional selected candidates and shall be subject to outcome of this and this. Subject to all the candidates who are participating in the counseling shall bring along the following document original on the day of their counseling, failing which they shall not be allowed to attend the counseling. देखो यहाँ पे जिस दिन आपको काउंसलिंग है ना, उस दिन नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेने वहाँ पे, और ओरिजिनल में। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस में, कॉलेज में। यहाँ पे और लिखा भी है, अगर किसी ने मतलब कोई फेल हुआ है ये लाने में, मतलब अगर किसी ने नहीं लाने तो उसको अटेंड नहीं करने देंगे काउंसलिंग। क्या क्या आपको लेना है वहाँ पे, डोमिसाइल, मार्क्स का 12th का, DOB इस पर, मतलब मैट्रिक्स DOB, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा अगर किसी ने लेटर एंट्री किया है उसका, ये मार्क्स का, ठीक है, कैटेगरी। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस में, कॉलेज में। आपको नहीं लेने की ज़रूरत वो, ठीक है। जिसने मतलब एडमिशन नहीं किया ना, मतलब जिसका ये फर्स्ट राउंड है, आई बात समझ, जिसने फर्स्ट राउंड नहीं किया, ठीक है, उसको तो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो ले जाना सा, ठीक है। बाकी जिसके कॉलेज में है ना, वो कुछ नहीं करता है, ठीक है। आप उनको बोलना सर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज में है, कुछ नहीं बोलते वहाँ पे, बस मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या आप लेना वहाँ पे साथ, वो लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देखो, जो मतलब आपको घर में है ना डॉक्यूमेंट्स, वो ले जाना। मैं आपको भी बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये वाले डॉक्यूमेंट्स है आपके कॉलेज में, आप कैसे लोगे वहाँ पे, ठीक है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ना कॉलेज वाले, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में होंगे जिसने एडमिशन किया होगा। अब जिसका फर्स्ट राउंड है, मतलब जिसको पहली बार काउंसलिंग करनी होगी, उसको डॉक्यूमेंट्स होंगे ना घर में ही, तो वो ले जाना सर, ठीक है। जिसको कॉलेज में है ना, उसको ज़रूरत नहीं है लेने की, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं करेंगे वो, उनको बोलना है आपको वो कॉलेज में है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी फॉलोड ड्यूरिंग थर्ड, देखो ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है। देखो, द एलिजिबल कैंडिडेट्स है टू रिपोर्ट, कितने बजे आपको जाना है, 8:30 to 10 AM ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे 8:30 आपको वहाँ पहुँचना है, ठीक है। ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, अगर आप 8:30, अगर हम 9 बजे भी 9:30 तक आप पहुँचना, ठीक है। याद रख लेना मेरी बात, क्योंकि 9:30 तक ये मतलब फॉर्म देते, तब तक ये पहले स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते, प्रेफरेंस फिल करते, उसके बाद जब वो सबमिट करते हैं प्रेफरेंस फॉर्म, फिर जाके आपको अलग अलग एक एक करके बुलाएंगे। 9:30 तक, ये 10 बजे तक यही होता है, ठीक है। 10 बजे से फिर अच्छे से काउंसलिंग स्टार्ट होती है। बट ये नहीं माना कि अब मैंने बोला 9:30 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। अपने टाइम पे, अपना टाइम पे जाना, ठीक है। फिर भी अपने टाइम पे जाना, 9 बजे तक आप वहाँ पे पहुँचना, ठीक है। अब जिसको बहुत दूर से आना होगा, अगर उसको 9:30 तक भी लगेगा ना, कोई मसला नहीं है, बट 9 बजे तक सारे पहुंच लेना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ना उन्होंने 10 AM, ठीक है। उसके बाद इट्स एक सेकंड, it's enjoined upon all the eligible candidates that they shall visit attend counseling only after checking the seat matrix। देखो आपका सीट मैट्रिक्स आएगा विद इन डेज, मतलब कल नहीं आएगा, परसों आएगा, ठीक है। कल नहीं आएगा, परसों आ जाएगा आपका सीट मैट्रिक्स। उसमें लिखा होगा किस में कितनी सीट्स वैकेंट है, किस कॉलेज में अभी कितनी सीट्स वैकेंट है, किस में कितनी फिल हो चुकी है, ठीक है। और मैंने आपको बोला है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट है, आप देख लेना, ठीक है। दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग and have joined against the said if interested for upgradation or eligible participant in this and condition to reduce or concern not quoted at the time of, ठीक है। देखो ये क्या बता रहा है, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला या जो सेकंड राउंड हॉरिजेंटल के लिए हुआ, उन्होंने भी मतलब ज्वाइन किया, ठीक है। उनको कॉलेज मिला और ज्वाइन भी किया, ठीक। उनको मतलब ये राउंड इसमें वो एलिजिबल है, इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे फ़ी भी, जो कॉलेज वालों ने वहाँ पे फ़ी बोला है, उन्होंने वो फ़ी भी भरा होगा, ठीक है। यही लिखा है इसमें, द बोर्ड शैल नोटिफाइड द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट इंडिकेटिंग एप्लीकेशन नंबर नेम। जो आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकला ना फर्स्ट राउंड में, इसी तरह सेकंड का भी निकलेगा, और आपको वहीं पे पता चलेगा मुझे कौन सी सीट मिली, ठीक है। अगर फिर सिलेक्शन लिस्ट नहीं भी निकलेगा ना, आपको वहीं पे पता चलता है, आपको वहीं से बता देते हैं कि बेटा आपको अब ये कॉलेज मिला, आपका अपग्रेडेशन इस कॉलेज में हुआ, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अब जो स्टूडेंट्स
फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड नहीं किया उनको पे करना है 1000। ठीक है, समझ आई मेरी बात। और उनको वो कहाँ पे भरना है, वहाँ पे JK बोपी ऑफिस उनको लेना है, ATM कार्ड से साथ लेना है। ठीक है, वहाँ पे कैश नहीं चलेगा, यहाँ पे POS मशीन लिखा है। ठीक है, वहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो जाएगा, वहाँ पे कैश नहीं चलेगा वहाँ पे। ठीक है, ATM कार्ड साथ लेना वहाँ पे। ठीक है, जिनको फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट बार काउंसलिंग करनी होगी। ठीक, The board reserves the right to notify such change as may become necessary in view of in technologies. The sheet matters of further shall be uploaded. शीट मेटल्स यहाँ पे हो जाएगा अपलोड वेबसाइट पे। ठीक है, अगर कुछ और पूछना को देखो, अब डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो मैं अलग सा वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।